तो जहाँ पर मेरे आलू की सब्ज़ी और ये एक चपाती मैं खाऊंगी, और इसमें डाली है मैंने खट्टी खट्टी और मीठी चटनी, और बच्चों का ये हो गया फ्रेंच फ्राइज़, और मेरे लिए हो गई ये सब्ज़ी, और साथ में मैं खाऊंगी एक चपाती, साथ में खा रही हूँ मैं। और आपको देखने में कैसी लग रही है ये मुझे बताना ज़रूर। गोरू का मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ? बंजू नहीं आ रहा है। बंचू नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं बेटा, बंचू नहीं आ रहा तो खाना खा रहा है दादी। दादी से खाना खा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, खा तो रहा है ना कुछ ना कुछ। चलो आप खाओ, ठीक है। आप खाओ। गर्म है, अभी गर्म है, धीरे धीरे खाओ मेरा बच्चा। मंदोगी मंदोगी लगाएंगे मैं। वीडियो अभी जो बोला वो बता ना, क्या लग रहा है? ये क्या लग रहा है? देखो ये क्या है? अभी आप बोले मुझे आलू लग रहा है, अभी आप बोले मुझे आलू लग रहा है। क्या लग रहा है? आलू आलू लग रहा है। तो और क्या है ये? क्या खाया बंचू, क्या खाया? ये मम्मी से खाना खा के आया है और मुंह पे सिर्फ दही दही लगा है। दादी से खाया? दादी से क्या खाया? दादी से क्या खाया? दादी से बोला दादी है। खत्म हो गए हमारे फ्रेंच फ्राइज, और ये देखिए मैंने गोरू के स्कूल। अच्छे लगे आपको? अच्छे लगे? अनु अच्छे लगे? अनु अच्छे लगे? कैसे थे? कैसे थे अनु? अनु। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, एक ऐसी बात करने वाली हूँ, मतलब कि मैंने एक ऐसे यूट्यूबर, ऐसे ब्लॉगर की मतलब कि स्टोरी कहानी मैंने सुनी, और उनसे मैं इंस्पायर हो गया, आपसे बात कर रही हूँ कि मुझे उनकी जो स्टोरी है इतनी अच्छी लगी, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोले थी कि मुझे लग रहा है कि जो बातें जो भी वो बता रही हैं वो हर एक लेडीज़ की बात है, हर एक यूट्यूबर। मंचू क्या हो रहा है बेटा? खोल दे इसको, खोल दे, चलो खोल दे। हर एक लेडी की बात है, ठीक है। हम लोग अगर हमारे साथ कुछ हो रहा होता है, और जैसे कि औरतों के साथ मैक्सिमम घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। मैं एक मिनट दरवाजा बंद खोल के आती हूँ, खुद ही बंद कर देता है, खुद ही रोता, फिर मैं भी आती हूँ। चल हर एक लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। और लेडीज़ का काम पता क्या है? लेडीज़ बोलती है अगर हम नहीं बताएंगी तो हम अच्छी रहेंगी, मतलब कि हमें सारे लोग अच्छा बोलेंगे, सारे लोग हमें अच्छा बोलेंगे, हम ख़ानदानी बहू हैं, जो कुछ भी हैं वगैरह वगैरह, उनकी जो सोच है, ठीक है। और जो लड़की आकर बोल देती है, या फिर उसका विरोध करती है, वो सबको बुरी लगने लगती है, और या फिर अगर वो सोशल मीडिया पर आकर खासकर बोल देती है तो वो तो फिर और भी ज़्यादा बुरी लगती है ना। पर लोग अब ऐसे नहीं रहे हैं, ठीक है। लोग अब ऐसे नहीं रहे हैं, मतलब कि औरत अब ऐसी नहीं रही है।
अब सारे यूट्यूबर्स के को देखो, मतलब कि लेडीज़ यूट्यूबर्स को देखो या किसी को भी जेंट्स को भी देखो आप अगर, तो वो अपनी बातें शेयर कर रहा है, लोगों के साथ शेयर कर रहा है। औरत जब मतलब कि उसकी पर्सनल से पर्सनल चीज़ें, मतलब कि वो अपने आप की जो बॉडी से पर्सनल भी चीज़ें होती हैं ना, उसको भी वो शेयर कर रही है आके, क्योंकि वो अब मॉडर्न हो गई है, मतलब मॉडर्न भी नहीं हो गई है, वो ये सोच रही है कि मुझे अगर मैं अपनी बात मेरे साथ जो हो चुका है अगर मैं बताऊंगी तो वो लोगों को, किसी और को, मतलब कि वो जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े, इसलिए वो बता देती है, ठीक है। और उसके बाद जब वो क्या बोलते हैं, ऐसी औरत जब अपनी पर्सनल बातें या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों के सामने शेयर करती है तो लोग उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। नेचुरली जिसकी जो प्रवृत्ति होगी, जैसा वो सोच, उसकी सोच होगी, वो ऐसा करेगा, है ना। और मैंने उस लेडीज़ की, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स लेडीज़ की जो स्टोरी सुनी है, और जो वो कर रही हैं, खुद से कर रही हैं, मतलब कि अपने साथ होने वाली जो घरेलू हिंसा हो गई या और कुछ भी ऐसा हो गया, तो खुल के उसका विरोध कर रही हैं, ठीक है, और खुद खुल के उसका सामना कर रही हैं, और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आकर ये सारी बातें शेयर कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनकी साइड भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बातें हजम नहीं होती हैं। लेकिन हम लेडीज़ को ऐसा नहीं सोचना है, नहीं सोचना है ऐसा, ठीक है। क्या पंचायत ने क्या किया, माँ बाप ने क्या किया, और पति ने क्या किया, और घर वालों ने क्या किया, सास ससुर ने क्या किया, इससे हट के भी अब हमें सोचना है, ठीक है। इसके हट के अगर हम सोचेंगे ना, तो मतलब कि वो हमारा अगर हम सोच रहे हैं या हम इसके लिए बोल रहे हैं, मतलब कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ, भले ही हमारे साथ किसी ने भी गलत किया हो, ठीक है, और अगर हम बता रहे हैं तो इसका इट मीन्स इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर हम कल को सपोज करो कि मैंने लव मैरिज की है, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, कुछ पंचायत ने किया, कुछ घर वालों ने किया, ठीक है, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पर आके, सोशल मीडिया पर आकर ये बातें बता रही हूँ, जो बाकी वाले लोग हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि लव मैरिज रुक जाएगी, नहीं होगी, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं रुक जाएगी, नहीं होगी। और बाकी वाले जो लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ों से सचेत हो जाएंगे, और क्या होगा, वो अपना रास्ता सोच समझ के चुनेंगे, करनी होगी करेंगी, नहीं करनी होगी नहीं करेंगे, ठीक है, पर पता होगा उनको, ठीक है, उनका खुद का डिसीजन होगा कि उनको क्या करना क्या नहीं करना, उनको ये पता होगा कि इसके साथ क्या हुआ था और उनको कहाँ तक क्या लेके जाना है और क्या क्या मतलब कि उनके साथ हो सकता है, ये सारी बातें उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। जिसके मन में डर होगा वो नहीं करेगा, और जिसके हौसले बुलंद होंगे, जिसको करनी है वो करेगा, ठीक है ना। तो जिसको ट्रोल करना है वो ट्रोल करेगा, जिसको अपना काम करना है वो अपना काम करेगा, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी की चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी मैंने बहुत सोच के, मतलब कि ऐसा हो गया कि कभी पति से लड़ाई हो जाती थी, कभी ऐसे हो जाती, सुबह भी हमारी लड़ाई हो गई। और पतियों को क्या होता है ना कि उनको आदत होती है, जब भी वो बाहर से आती है ना, उनको अगर पत्नी बैठी हुई देखे ना तो बस उनको मिर्ची लग जाती है कि बैठी हुई क्यों है, काम क्यों नहीं कर रही है। तो सुबह मेरी इसी बात पर बहस हो गई और हमारी लड़ाई हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा तुरंत पैचअप भी हो गया ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, पैचअप भी हो गया। और उन्होंने जो गिफ्ट में मुझे टी शर्ट और जो ट्राउजर दिलाया, ठीक है, मुझे बनाने के लिए, सीधी बात है, ठीक है। रिश्ते अगर ऐसे हो ना तो कभी मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई औरत ऐसा नहीं चाहेगी। लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, ठीक है ना, लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं। अगर रिश्ते ऐसे होंगे कि क्या हो गया बेटा, क्या हुआ बेटा, लगी है लाडू को, लगी है मेरे बच्चे को ना, लाडू इसको क्यों छोड़ के आई है इधर। और जिन लोगों के रिश्तों में दरार आ जाती है, जब बातें तलाक तक पहुंच जाती है ना, वो मैं बता दूं आपको कि एक दिन में नहीं पहुंचते ये सारी बातें एकदम से नहीं होती हैं कि एकदम से आकर बोलते कि हमें चलो आज हमें नहीं रहना है, हम बैग पैक करेंगे और चलेंगे, हम जहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। एकदम से नहीं होती हैं ऐसी बातें, सब कुछ एकदम से नहीं होता है। मतलब कि जो औरत होती है कितने दिनों से सहन कर रही होती है, सहन कर रही थी, एक दिन फिर आके वो ऐसा डिसीजन लेती है कि नहीं, अब नहीं मुझसे सहन हो सकता, अब मैं नहीं रह सकती जहाँ पर, और मुझे जहाँ से जाना है, ठीक है। और पति क्या करते हैं कि ऐसी नौबत जब आ जाती है
तो फिर पीछे से पछताते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो औरत अगर डिसीजन ले लेती है ना एक बार, पर वो पीछे नहीं हटती है, क्योंकि उसने बहुत सारे मौके दिए होते हैं उसको कि संभल जा, सुधर जा, ऐसा कुछ भी, सुधर जा, ठीक है। अगर पति को भी समझ होनी चाहिए कि अगर तू बाद में तो गिरा रहा है उसके सामने, तू पहले से ही ऐसी नौबत मत आने दे कि बाद में तेरे ऐसे हालात हो, तुझे ऐसा कुछ करना पड़े कि बाद में तेरे संभलने से भी बात संभले ना, ठीक है। तो औरत अगर खुल के बोल रही है, अगर सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रख रही है, ठीक है, तो उसके साथ हो रहा है ऐसा कुछ। हाँ, बच्चों ने ना वो पता क्या किया, दादी के रूम में पार्टू कर दिया। मुझे जो वीडियो बनाते हुए कम से कम 3-4 टेक लेने पड़े हैं अभी तक कोई 10 मिनट भी नहीं होगा मुझे वीडियो बनाते हुए, ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चे मेरे आसपास हैं, कभी वो पॉटी करे, कभी वो शुशु करे, मुझे उनको देखना पड़ रहा है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं, फिर बाकी वाले बोलते हैं हमारा खून है, जाएगा कहाँ, खून तो हमारा ही है, ठीक है। जब वो पॉटी करते हैं वो खून अपना नहीं रहता क्या, वो खून किसी और का हो जाता है। ये बातें जो है ना सारी करने वाली बातें हैं, मतलब कि सोचने वाली बातें हैं ये सारी। और ये सब कुछ एक माँ खुद झेलती है, एक औरत खुद झेलती है, सब कुछ झेलती है। वो फिर भी लोग बोलते हैं कि ये तो उसका काम है, उसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैदा की है तो उसको पालना ही पड़ेगा, वो पालना पड़ेगा, वो उसी का खून है, वो पाल रही है, कर रही है, ठीक है। फिर आप क्यों उसको ऐसे बोले कि ये हमारा खून है, हमारे बच्चे हैं, हमारे ऐसे। सोचो ना, ये बातें भी सोच के देखो ना आप। और जिनको लगता है ना ये बातें बेबुनियादी हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, वो उनकी खुद की सोच है। क्या हुआ बेटा, उठ जा मेरे लाडू, उठ जा, आ जाओ इधर, आ जाओ मम्मा के पास, मम्मा के पास बैठती, नहीं अभी तो चुप हो जा। हमें खुद ही देखना पड़ता है, ठीक है, सब कुछ हमें खुद ही देखना पड़ता है, खुद ही संभालना पड़ता है। उसके बाद अगर हम कुछ काम करते हैं ना, तो उसके बाद लोग ट्रोल कर देते हैं कि अगर आपसे बच्चे नहीं संभलते तो आप क्यों कर रहे हो, यूट्यूब पर क्यों आ रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे हो। उनके लिए वीडियो एक ऐसा मतलब कि ऐसा काम है कि मतलब कि जिसको नहीं करना चाहिए, उनके हिसाब से नहीं करना चाहिए, ठीक है। औरत खुद पर डिपेंड होना चाहती है, कुछ करना चाहती है, किसी को पछता नहीं है, ये किसी को भी नहीं पछता है। मैंने उस लेडी की मतलब स्टोरी सुनी, सब कुछ सुना, वो उसकी बात तलाक तक पहुंच चुकी है, ठीक है। क्या उसने मौका नहीं दिया होगा अपने हस्बैंड को, जो अपने, उसका एक ही बच्चा है, एक बेटा है छोटा सा, ठीक है। मुझे उनकी जो बातें इतनी इंस्पायर करके, वो साथ में कुर्ती का बिजनेस करती हैं, साथ में 2 चैनल चलाती हैं, और एक बच्चा भी है उनका बाहर। मतलब वो खुद बता रही है कि ना ही मुझे गाड़ी चलाना आता है, और ना ही मतलब कि कभी वो उनको गाड़ी चलाना नहीं आता है, ठीक है, वो बता रही थी। और वो लोगों को ऐसे इंस्पायर करके मतलब ऐसे मैसेज दे रही थी, बोल रही थी कि अगर आपको पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, कि पैसा कमाकर औरत सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, खुद पर डिपेंड हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। औरत को बाकी सारे काम भी आने चाहिए, गाड़ी चलाना, जैसे कि कई लोगों को सिलेंडर, कई औरतों को खुद सिलेंडर लगाना, सिलेंडर की पाइप रेगुलेटर लगाना नहीं आता है, अभी तक नहीं आता है कईयों को, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जब हम मर्दों पर डिपेंड रहते हैं ना, तभी मर्द हमें कमज़ोर समझते हैं, और बहुत सारी बातों पे ऐसे मतलब कि हमें बोल देती है कि तू तो नाजुक है ना। औरत नाजुक नहीं है, औरत नाजुक बन ही रही है, वो उसकी मर्जी है, उसके ऊपर है। लेकिन जब वो अपनी पे आ जाती है ना, तो वो एक शक्ति बन जाती है, वो सच में एक शक्ति है, ठीक है, जो बन। और लोग कहते हैं कि औरतें सास बहू के झगड़े लेकर यूट्यूब पर आ जाती हैं, जहाँ फिर पति पत्नी के झगड़े लेकर यूट्यूब पर आ जाती हैं। भाई उनके साथ हो रहा होता है, ठीक है। तो वो अगर किसी को सपोज करो कि मेरी ही बात ले लो, कि मैं अगर मेरे पति से मेरी लड़ाई होती है, जब मेरी सास से मेरी लड़ाई होती है, तो मैं किसको बताऊंगी? माँ बाप को तो बता नहीं सकती, क्योंकि खुद से मर्जी से शादी की है,
सच बात है ना जी, सच है जिसको हम बोल के एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन असल बात यही है। किसी को नहीं बता सकती मैं। और पति से लड़ाई हो जाए तो किसको बताने जाएंगे? सास को। वो नहीं सुनेगी अपनी बेटी की बात कभी भी। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। वो नहीं सुनेगी, कभी नहीं सुनेगी। ठीक है, और जब हम बोल रहे हैं, जब हम यूट्यूब पर आकर बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अपने घर की बातें बताती है, अपने घर की बातें कर रही है। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता है, या व्यूज लेने के लिए नहीं होता है, ये अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए होता है। ठीक है, और हर घर में ऐसा हो रहा है जी, ये नहीं कि मेरे साथ ही हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोग तो बहुत हद तक छुपा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी उनके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। औरत को देवी का दर्जा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो सब कुछ सहन करती है, सब कुछ सहन कर लेती है, तभी वो देवी है। जब वो सहन नहीं करेगी ना, तो फिर वो काली का रूप बन जाएगी वो, फिर उसको काली बोलेंगे। ठीक है, और जब तक वो सहन करती है सब, तब तक तो बड़ी अच्छी है, बस ठीक है। और कुछ औरतें पता है क्या करती हैं? दूसरों को जेलस करने, ऐसा नहीं है कि ठीक है, कई बार औरतें ही औरतों की दुश्मन हैं। हमें ऐसा बोलना, मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन पति अगर शुरू से स्टार्टिंग में अगर गलती करे तो पत्नी से पहले ही टोक देना अगर, तो फिर वो जहाँ तक नहीं आता है, फिर भी पत्नी उसको मौके देती रहती है, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। औरत को अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए अपने आप को साबित करना है, तब जाके औरत को किसी को उसकी वैल्यू समझ आएगी कि औरत भी कुछ कर सकती है। ठीक है, और मर्द घर से बाहर जाएगा, जो काम उसको दिया जाएगा वही काम वो करके आ जाएगा। ठीक है, जो 5,000 10,000 20,000 जितना भी उसको मिलेगा वो लेके आ जाएगा। ठीक है, और उसको कोई ये नहीं कहेगा कि तू ये वाला काम करने गया है तो इधर से ये वाला करके आना, उधर से ये वाला भी करके आना, कोई नहीं कहेगा। पर हम औरतें जब घर पे रहती हैं, हमें मतलब कि 10 हाथों की ज़रूरत पड़ती है, 10 हाथों की, फिर भी कम पड़ते हैं। ठीक है, और फिर लोग बोलते हैं कि औरतें बोलती हैं, औरतें ऐसे करती हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें आकर ऐसी बातें करती हैं। उनके साथ जो भी हो रहा है वो तभी बोलती है, खुल के ऐसे बोलती है। औरत बोल रही है, वो बोल रही है क्योंकि उनके साथ हो रहा है। जिसके साथ नहीं हो रहा वो तो बड़े मज़े से रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो रहा है, और बहुत कम लोग हैं जिनके साथ नहीं हो रहा है, ज़्यादातर सबके साथ हो रहा है। और हर एक औरत बोलना चाहती है, और समाज, सोसाइटी, रिश्तेदारों के डर से नहीं बोल पाती है। जिस दिन आपके मन से ये डर निकल जाएगा ना कि रिश्तेदार क्या करेंगे, आस पड़ोसी क्या कहेंगे, उस दिन आप खुल के बोलोगे और लोगों को समझा पाओगे कि सच में ये दुखी है, या इसके अंदर कोई ऐसी बात है, तभी ये आकर बोल रही है यहाँ पर। ठीक है, आज मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेबी, मेरा बच्चा। चलो ठीक है, फिर मेरी आज की वीडियो बस इतनी ही थी। ठीक है, और कल फिर नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब मेरे बेटे की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो मैं इसको दवाई दे लेती हूँ, क्योंकि माँ हूँ और सारे काम मुझे ही देखने पड़ेंगे। इनकी पढ़ाई लिखाई पढ़ाई जो भी है, दवाई नहीं खानी है, दवाई नहीं खानी है, दवाई खानी है। ये दवाई नहीं खाता, दवाई से बहुत ज़्यादा डरता है, इसलिए बोला मच्छी दवाई खानी है, नहीं खानी है। चलो ठीक है, नहीं खानी है। बाय कर दो, फिर बाय कर दो, बाय। तो आपको मेरी ये टी शर्ट कैसी लगी, जो मुझे सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने दी है, बताना जरूर। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। क्या है यार, लोग क्या है, पहले लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद लोग चुप हो जाते हैं, एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो समझने लग जाएंगे। ठीक है, कि ये सही बोल रही है, ये ठीक बोल रही है। और नहीं भी समझे अगर, तो उसका ये आखिरी में जो कंक्लूजन जो निकलता है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ बस। ठीक है, फिर बाय बाय।